नमस्कार, आपके मनसुख भाई सुवाग्या। आज का विषय है देसी आम की विविध प्रजाति। हमने कई बार बोला है कि हमने 1000 प्रकार के आम खाए हैं, तब किसी को संदेह पैदा होता है। वह स्वाभाविक है कि भाई इतने आम कहाँ से लाते। तो आज तारीख 1 जून सन 2023 है। हमारे घर में कितने प्रकार के आम है वो आपको बताना चाहता हूँ। ये 6 आम है, वो 6 की प्रजाति अलग अलग है, उनका कद भी आप देख लो अलग अलग है। और ये 3 प्रकार के देसी आम है। ये भारत का प्रथम दिव्य ग्राम भेखड़िया के पास का भीली, जिसको हमने आज तक जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ आम का वृक्ष घोषित किया है। ये हमारे जूनागढ़ का सर्वश्रेष्ठ जो 200 रुपये किलो बिकता है वो खोडी आम है। ये सोना है। और ये दूध पेड़ा एवं सिंदुरिया है। ये खोड़ी है। ये हरियाणा है। ये बड़ी आमड़ी है। ये सोगठी है। ये एक घड़ियों आम है देसी, वो है। ये अलग अलग प्रकार के विविध आम है। ये बड़ी साइज का जिसको लाडवा बोलते हैं वो है। यहाँ 7 प्रकार के विविध देसी आम है जिनका नाम नहीं है। ये बड़ी साइज का देसी 2 प्रकार का आम है। ये काला जमैया है। ये सिर्फ जमैया है, वो जूनागढ़ की प्रजाति है। ये सोनेरी आमड़ी, ये लाल आमड़ी। इस तरह हमारे घर में आज 25 प्रकार के आम हैं। भारत में 1 लाख श्रेष्ठ क्वालिटी के देसी आम थे, लेकिन बागायत विभाग ने सिर्फ 5-7 केसर, हाफूस, लंगड़ा, तोतापुरी, राजापुरी को ही प्रमोट किया। उसकी वजह से विविध प्रकार के देसी आम 90% लुप्त हो गए। कभी हम न सुधार सके, इतना प्रकृति क्षेत्र में हमने नुकसान आज़ादी के बाद किया है। ये हमें पता चला तब हमने सन 2008 से देसी आम एवं लुप्त होते देसी कृषि बीज बचाने का संकल्प किया और आज तक 150 प्रकार के श्रेष्ठ देसी आम के वृक्ष ढूंढ निकाले, उनकी कलम बनाकर चारों ओर लगा दी है। और हर साल 1 लाख रुपये की देसी आम हम खरीदते हैं। हमारे जल क्रांति ट्रस्ट के कर्म संगाथियों को देसी आम खिलाकर उनकी गुटली लगाते हैं। गुटली कैसे लगानी चाहिए? कोई भी आम हमने खाया तो उनको तुरंत लगा देना चाहिए। कोई आम खराब हो गया तो फेंकना नहीं है, उनको सीधा लगा दो तो वो उग जाएगा। और 15 दिन में उनकी उगने की संभावना 100% है। 2 महीने तक आम गुटली उग सकती है, उसके बाद उनकी उगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ताजा गुटली ही लगाना है। और कलम में वैसी की वैसी प्रजाति होती है, लेकिन गुटली लगाते हैं तो वैसी की वैसी नस्ल भी होती है और बदल जाती है। तो हमारे हिसाब से तीसरा हिस्सा श्रेष्ठ हो जाती है, तीसरा हिस्सा वैसी की वैसी होती है और तीसरा हिस्सा में थोड़ी उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। मान लो क्वालिटी कम हो गई तो आम का पेड़ उनको बीच में से काट कर नए पीले में हम अच्छी नस्ल की कलम भी कर सकते हैं। इस तरह हम नई जात सुधार सकते हैं। और इस गलती को सुधारने के गुटली लगाकर कम से कम 1000 श्रेष्ठ क्वालिटी के नए आम की प्रजाति का संशोधन का हमारा संकल्प है। मैं राजकोट में फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन परमात्मा ने, और किसान का बेटा हूँ, मैं 11वीं तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन परमात्मा ने नए नए प्रकृति रक्षा के कार्य की अंतःस्फूर्णा की। तो 25 साल का जीवन फैक्ट्री, उद्योग, आराम, मनोरंजन त्याग करके हर रोज 14 से 20 घंटे कठिन परिश्रम करके इस देश को चेकडेम तालाब योजना से जल क्रांति, गिर गए हमारे आंगन में, कांकरेज गए हमारे आंगन में योजना से गो क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का भारत में सबसे पहले 2004 में प्रारंभ करके उनका राष्ट्र में विस्तार किया। तो ये प्राकृतिक कृषि योजना सबसे सफल योजना, देसी बीज एवं देसी आम सुरक्षा योजना, प्राकृतिक पद्धति से जंगल निर्माण योजना एवं जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि, जन समाज का जतन विकास की दिव्य ग्राम योजना जैसी 6 योजना प्रदान की है। और भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ, गिर गाय ग्रंथ, कांकरेज गाय ग्रंथ, दिव्य ग्राम ग्रंथ जैसे गो सत्व जैसे शास्त्रों की रचना की है। और हमारा संकल्प है कि जातवान गोवंश संपन्न भारत, जल संपन्न भारत, देसी आम और देसी कृषि बीज, देसी वनस्पति संपन्न भारत एवं सुवर्ण भूमि भारत निर्माण। आप इस जल क्रांति ट्रस्ट के अभियान में पूर्णतः सहयोग करें, तन मन धन से उसमें जुड़ जाए। आप कभी भी गुजरात आइए तो राजकोट हमें मिलने अवश्य पधारें। और आपके प्रदेश में जितने भी देसी आम बचे हैं
उनको ढूंढ निकालकर वो आम खाकर आपको श्रेष्ठ लगे तो गुटली लगाकर आप लुप्त होते देसी आम की सुरक्षा करो। और लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप 2-3 प्रकार के ही आम खाते हैं तो वो 12 महीना भिंडी और बैगन खाने का एक अज्ञान जैसी बात है। उसमें से बाहर निकलकर विविध प्रकार के देसी आम की खरीदी करो, विविध प्रकार के देसी आम खाओ, कृषि को आबाद करो, किसान को आबाद करो और चलो हम मिलकर फिर से भारत को आम्र श्रेष्ठतम, विश्व की श्रेष्ठतम आम्र भूमि बनाइए। आपके मनसुख भाई सुआग्या।